आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट 5th एलिफैटिक अमीन्स के अंदर हम कुछ टॉपिक्स आज डिस्कस करेंगे। जो टॉपिक्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है बेसिसिटी ऑफ अमीन्स, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन बेसिसिटी ऑफ अमीन्स, देन क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ एलिफैटिक अमीन्स एंड स्ट्रक्चर एंड यूजेस कुछ एलिफैटिक अमीन कंपाउंड्स के। अगर आपको जो भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसके नोट्स पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और सारे टॉपिक्स को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना। फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं बेसिसिटी ऑफ अमीन्स। तो अमीन्स जो है वो बेसिक होते हैं नेचर में, क्योंकि इनके अंदर एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इसके ऊपर प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन एटम के ऊपर। ये लोन पेयर जो है ये नए बॉन्ड जो है वो बनाने में मदद करता है एंड इस वजह से अमीन जो है वो बेसिक नेचर के होते हैं। अमीन बेसिक नेचर के होते हैं तो ये एसिड के साथ में रिएक्ट करके सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। अमीन RnH2 जो है वो एसिड के साथ में HCl के साथ में रिएक्ट करता है तो इससे सॉल्ट जो है वो बनता है एंड इससे दो आयंस बनते हैं RnH3 प्लस प्लस Cl माइनस। जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं वो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाते हैं एक्वस सोल्यूशन के अंदर, बट अमीन जो होते हैं ये वीक बेस होते हैं तो ये पार्शली आयनाइज होते हैं एक्वस सोल्यूशन के अंदर एंड आयनाइज्ड और अनआयनाइज्ड फॉर्म जो है उन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम जो है वो एग्जिस्ट करता है। जो स्ट्रेंथ ऑफ आयनाइजेशन होती है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kb के द्वारा डिस्क्राइब होती है जो कि बेसिसिटी कांस्टेंट होता है एंड जो ये बेसिसिटी कांस्टेंट होता है Kb ये होता है इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ RnH3 प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस एंड अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ RnH2। बेसिसिटी कांस्टेंट जो होता है इसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि it is defined as concentration of product of ionization in moles per liter divided by concentration of unionized form। ionized form जो है वो आ गई RnH3 प्लस एंड OH माइनस एंड अनआयनाइज्ड फॉर्म जो है वो है RnH2। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एल्काइल ग्रुप्स लगे होंगे उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी नाइट्रोजन लोन पेयर की एंड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर जो है वो बेस होगा। सबसे कम बेसिक जो है वो अमीन है, देन उससे ज़्यादा बेसिक है मिथाइल अमीन, देन उससे ज़्यादा बेसिक है NN डाई मिथाइल अमीन, देन उससे ज़्यादा बेसिक है NNN ट्राई मिथाइल अमीन। ये हो गई इनकी बेसिसिटी। नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन बेसिसिटी। तो बेसिसिटी को सब्स्टिट्यूएंट्स ऐड होने से क्या इफेक्ट उसके ऊपर आता है वो हम देखते हैं। पहला हम देखते हैं कि रिंग जो है उसके ऊपर हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं किसी भी सब्स्टिट्यूट का, तो उससे क्या होगा। तो जब एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप को अटैच किया जाता है रिंग के ऊपर तो उससे क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन एटम की तरफ पुश करते हैं। इससे लोन पेयर की जो एबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है प्रोटोनेशन के लिए, तो इससे बेसिसिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पर पैरामिथॉक्सी एनिलिन जो है वो ज़्यादा बेसिक है एज़ कम्पेयर टू एनिलिन। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो है वो बेसिसिटी को इंक्रीज़ करते हैं। अब दूसरी तरफ जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होते हैं जब हम इन्हें अटैच करते हैं रिंग के ऊपर तो ये जो है इलेक्ट्रॉन को दूर भेजते हैं नाइट्रोजन एटम से, तो इस वजह से ये जो है बेसिसिटी को डिक्रीज कर देते हैं। तो इसका एग्जांपल है पैरानाइट्रो एनिलिन जो है वो कम बेसिक है देन एनिलिन। बाय सब्सटीट्यूशन ऑफ नाइट्रोजन एटम, जब नाइट्रोजन एटम को सब्सटीट्यूट किया जाता है तो उससे क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जैसे कि मिथाइल जो हो गया वो नाइट्रोजन एटम पे प्रेजेंट होता है तो उससे बेसिसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप को सब्सटीट्यूट किया जाता है नाइट्रोजन एटम के ऊपर तो उससे जो है बेसिसिटी इंक्रीज हो जाती है। जैसे कि एक तरफ तो एनिलिन है दूसरी तरफ जो है एन मिथाइल एनिलिन है, तो यहाँ पर हमने मिथाइल ग्रुप को नाइट्रोजन के ऊपर सब्सटीट्यूट करा तो इसकी बेसिसिटी जो है वो इंक्रीज हो गई। अगर एक से ज़्यादा फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है नाइट्रोजन एटम के ऊपर, जैसे कि एनिलिन में तो नाइट्रोजन एटम से एक फिनाइल ग्रुप अटैच है, अगर एक से ज़्यादा फिनाइल ग्रुप नाइट्रोजन एटम से अटैच है तो इससे क्या होगा कि बेसिसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। जैसे कि एग्जांपल है डाईफिनाइल एनिलिन जो होगा वो कम वीकली बेसिक होगा एंड जो ट्राईफिनाइल एनिलिन होगा वो तो बेसिसिटी शो ही नहीं करेगा। ये हो गया इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट बेसिसिटी के ऊपर। क्वालिटेटिव टेस्ट क्या होता है एलिफैटिक अमीन्स के। क्वालिटेटिव टेस्ट क्या होता है कि हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो गिवन सैंपल है हमारे पास में वो एलिफैटिक अमीन का है या नहीं, ये पता करने के लिए जो है हम क्वालिटेटिव टेस्ट करते हैं। हम दो टेस्ट जो है अमीन के डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आएगा हॉफमैन्स मेथड एंड दूसरा आएगा हिंसबर्ग्स मेथड। तो हॉफमैन्स मेथड में क्या होता है कि जो मिक्सचर होता है अमीन का उसे ट्रीट किया जाता है डाई इथाइल ऑक्जेलेट के साथ में, जहाँ पर अगर जो सैंपल है उसमें प्राइमरी अमीन है तो
प्राइमरी अमीन जो है वो तो सॉलिड डाइएल्किल ऑक्सामाइड का फॉर्मेशन कर देती है। सेकेंडरी अमीन जो होती है वो लिक्विड ऑक्सामाइड का फॉर्मेशन करती है। लिक्विड ऑक्सामाइड एस्टर का फॉर्मेशन करती है। जो टर्शरी अमीन होती है वो रिएक्ट नहीं करती है इसके साथ में। सो डाइइथाइल ऑक्सलेट का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके से है। डाइइथाइल ऑक्सलेट, तो जब डाइइथाइल ऑक्सलेट जो है ये मिक्सचर ऑफ प्राइमरी अमीन के साथ में रिएक्ट करता है तो इससे तो सॉलिड डाइएल्किल ऑक्सामाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। देन अगर ये सेकेंडरी अमीन के साथ में रिएक्ट करता है तो इससे लिक्विड ऑक्सामाइड एस्टर का फॉर्मेशन होता है। एंड जब ये टर्शरी अमीन के साथ में रिएक्ट करता है तो कोई रिएक्शन नहीं होती है। सो ये हो गया हॉफमैन्स मेथड। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हिंसबर्ग्स मेथड। सो हिंसबर्ग मेथड में क्या होता है कि मिक्सचर ऑफ अमीन जो है उससे हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ में ट्रीट किया जाता है। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड जो है इसे हिंसबर्ग एजेंट कहा जाता है। तो मिक्सचर ऑफ अमीन जब हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ में रिएक्ट करता है तो उस सोल्यूशन को जब हम शेक करते हैं 5% एल्कली सोल्यूशन के साथ में, तो जो प्राइमरी अमीन होता है वो तो मोनो एल्कील बेंजीन सल्फोनामाइड बना लेता है जो कि सॉल्युबल होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। एंड सोडियम सॉल्ट का फाइनली फॉर्मेशन हो जाता है। इसकी रिएक्शंस कुछ इस तरीके से होती हैं। देन सेकेंडरी अमीन जो होती है ये डाई एल्कील सल्फोनामाइड का फॉर्मेशन करती है जो कि इनसॉल्युबल होता है NaOH के अंदर। तो इस तरीके से इसकी रिएक्शन हो जाती है। देन जो टर्शरी अमीन होता है वो रिएक्ट नहीं करता हिंसबर्ग्स रिएजेंट के साथ में। तो इस तरीके से जो है ये सब क्वालिटेटिव टेस्ट हो गए एलिफेटिक अमीन के। नाउ कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे हम एलिफेटिक अमीन कैटेगरी के अंदर। सो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो इथेनॉल अमीन। इथेनॉल अमीन जो है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C2H7NO। इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से है NH2CH2CH2OH। नाउ यूजेस क्या होंगे इथेनॉल अमीन के? तो इसे यूज़ किया जाता है गैस स्क्रबिंग के अंदर। देन इसे यूज़ किया जाता है फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस के अंदर जैसे कि इमल्जन के अंदर pH को रेगुलेट करने के लिए। देन इसे यूज़ किया जाता है एंटी हिस्टामिन के रूप में। देन इसे यूज़ किया जाता है स्टीम साइकिल्स के अंदर, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की जो स्टीम साइकिल्स होते हैं उनके अंदर। देन इसे यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चरल केमिकल्स के प्रोडक्शन में। सो ये हो गया इथेनॉल अमीन के बारे में। नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड हम डिस्कस करेंगे इथिलीन डायअमीन। इथिलीन डायअमीन जो है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C2H8N2। इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से NH2CH2CH2NH2। ना अब इसके यूजेस क्या होंगे? इसे यूज़ किया जाता है किलेटिंग एजेंट को सिंथेसाइज करने के लिए। इसे यूज़ किया जाता है डर्मेटोलॉजिकल प्रिपरेशंस के अंदर। एंड इथिलीन डायअमीन को मिक्स किया जाता है पेंट्स के अंदर एंड कूलेंट्स के अंदर जिससे कि कोरोजन को ख़त्म किया जा सके। देन इसे यूज़ किया जाता है प्रोटीन्स को सॉल्युबलाइज करने के लिए जैसे कि एल्ब्यूमिन हो गया, कजीन हो गया, इन प्रोटीन्स को सॉल्युबलाइज करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। देन इसे पॉलीमर्स को सिंथेसाइज करने में भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट कंपाउंड हम डिस्कस करेंगे एम्फीटामिन। इसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है या फिर एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है C9H13N। इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से बेंजीन के ऊपर CH2 अटैच है। देन CH2 के C से CH, देन उस CH से CH3NH2 ये अटैच है। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। देन इसके यूजेस क्या होंगे? इसे यूज़ किया जाता है ADHD को ट्रीट करने के लिए। ADHD क्या होता है? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इस बीमारी को ट्रीट करने के लिए जो है एम्फीटामिन को यूज़ किया जाता है। देन इसे यूज़ किया जाता है नार्कोलेप्सी एंड ओबेसिटी को ट्रीट करने के लिए। देन इसे कुछ एथलीट्स के द्वारा यूज़ किया जाता है उनकी एंड्योरेंस, अलर्टनेस एंड मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। देन इसे यूज़ किया जाता है डिप्रेशन एंड क्रोनिक पेन को ट्रीट करने के लिए। देन ये जो है एक पावरफुल स्टिमुलेटर है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। सो ये हो गए एलिफेटिक अमीन्स के अंदर कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हमें डिस्कस करने थे। यहाँ पर जो है हमारी 5th यूनिट कंप्लीट होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। सो अगर आपको इस वीडियो के अंदर जो भी बताया गया उसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और नोट्स जो है वो टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, आप वहाँ जा कर के नोट्स चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए।